राहुल गांधी जी पूरा देश विदेश घूम के भारत को ही घेर लिए, तो इसीलिए कहता है विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये विदेशी कोख है। ठीक है, कोई इटली क्वीन के बेटा है, कोई आपको अंग्रेज के है, कोई ऐसे वैसे करके आते हैं, तो इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जितना काम किए, देश का जो युवा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस बार आया है युवा का, युवा समर्थन दे रहा है, युवा सबसे पढ़ा लिखा है, सब कोई होना चाहिए। आंदोलन तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हिंदू लड़कियों के फेवर में होने चाहिए, आंदोलन होने चाहिए, चाहे वो लड़की मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, क्योंकि लड़की लड़की है, इज्जत इज्जत है, चाहे वो हिंदू लड़की की इज्जत हो चाहे मुसलमान लड़की की इज्जत हो, लड़की की इज्जत तो इज्जत ही है। मोदी जी की सरकार ही दिखती है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो काफ़ी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं तो आम आदमी को खैर सपोर्ट करती हूँ, हम तो उसी को हमेशा वोट देते हैं। इसको रखनी चाहिए, लेकिन कुछ बाहर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए, कुछ घर का भी अच्छा होना चाहिए, दोनों तरफ से ही होता है। बाहर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अभी थोड़ा बेटियां आजकल पढ़ लिख रही हैं, घर से बाहर भी जाएंगी, अपने कुछ काम से भी जाएंगी, तो घर बाहर का माहौल भी। फ्रेंड मैं भी ये कहती हूँ, आजकल छोटी छोटी बेटियां बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, पढ़ाई करती नहीं है, पढ़ाई से ध्यान हटा लेती हैं, उनको पहले अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। देखिए 18 राज्यों में सरकार है विपक्ष की, ठीक है, 18 राज्यों में विपक्ष की सरकार है, वहाँ महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये वहीं पर बात करते हैं जहाँ नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। 2014 से पहले 4 ई-कॉन सेंटर थे, आज 100 से ज़्यादा है। ठीक है, भारत मोबाइल के उत्पादन में क्या नाम है, किस नंबर पे था, दूसरे नंबर पे है। सर देखिए, महिला सुरक्षा, दलित सुरक्षा, जो भी मतलब कि जो बिहार से लेके या जो भी स्टेट का आप उठा लीजिए, हर राज्य सुरक्षित। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, देश सुरक्षित। आज ट्विटर पे आज सेकंड नंबर पे ट्रेंड कर रहा है कि 9 ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, मतलब कि औरत के लिए इतना ज़्यादा काम किया मोदी जी कि मतलब कि जो कोयला वाला जो गैस पहले जलता था ग्रामीण क्षेत्रों में, आज के डेट में उसको हटा के सिलेंडर देने का काम किया। हर घर में सिलेंडर आपको मिलेगा, इससे कहीं ना कहीं कैंसर का रोग भी खत्म होगा। और कहीं ना कहीं कुछ पैसा अगर दे के सिलेंडर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम आपको क्लियर बोले आपको 10 रुपये का पिज्जा देंगे और 100 रुपये का एप्पल देंगे, तो आप मूर्ख होइएगा तभी ना पिज्जा लीजिएगा। तो क्लियर बात है, अगर कुछ ही महंगा होके अगर देश सुरक्षित कर रहे हैं और सेना हमारा ये मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का सबसे ज़्यादा हम लोग सप्लाई कर रहे हैं आज के डेट में ये हथियार को, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हमारे देश के लिए गौरवान्वित वाला बात है। आज के डेट में आप राहुल गांधी का बात किए कि वो लोकतंत्र के बारे में इसे बोल देते हैं। राहुल गांधी का आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी बस विरोध करके ही जन्मे हुए। ठीक है, आपको बता दें कि मोदी जी पूरा देश विदेश घूम के जितना भी ईसाई देश था, जितना भी दुश्मन हमारा देश था, सबको घेरने का काम किया, चाहे वो चीन पाकिस्तान कोई भी हो। ठीक है, राहुल गांधी जी पूरा देश विदेश घूम के भारत को ही घेर लिए, तो इसीलिए कहता है विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये विदेशी कोख है। ठीक है, कोई इटली क्वीन के बेटा है, कोई आपको अंग्रेज के है, कोई ऐसे वैसे करके आते हैं, तो इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जितना काम किए, देश का जो युवा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इस बार आया है युवा का, युवा समर्थन दे रहा है, युवा सबसे पढ़ा लिखा है, सब कोई कहीं ना कहीं ढिलाईपन कर रहे हैं मोदी जी। क्लियर बात है, अगर साक्षी का जो भी था, या फिर मान लीजिए श्रद्धा 36-35 टुकड़ा किया, एक बार आप बजरंग दल को मौका तो देते, एक बार आप हम लोग को तो एक्शन लेने देते, लेकिन उसको रख दिए, उसको साइको क्राइटेरिया दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत हो गया, या फिर कोई जो महिला अगर मान लीजिए लव जिहाद के अंतर्गत फंसती है, ये सब को लेकर मोदी जी कुछ नहीं अगर सीरियस काम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद और बढ़ते ही जाएगा। अभी साक्षी मरी है, कल रागनी मरेगी, पिछले कुछ दिन पहले निधि गुप्ता सुप्रिया उसको छत पे फेंक दिया था, योगी जी अगला दिन उसको टांग पे गोली मारे। तो हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की लड़की हो। कन्या तो कन्या, लड़की लड़की है, चाहे वो हिंदू की हो मुसलमान की है। लेकिन कहा तो यार अधिकतर लड़कियां हिंदू की मतलब जिहाद का शिकार बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देख लो, कठुआ में जो हुआ था केस, वो मुस्लिम लड़की के साथ ही हुआ था। जो 7 साल की लड़की थी, वो गुड़िया नाम था उसका, मुझे याद आ रहा है, गुड़िया नाम था, तो उसके साथ कितना गलत हुआ था। वो मुसलमान की लड़की थी 7 साल। होना चाहिए, आंदोलन तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हिंदू लड़कियों के फेवर में होने चाहिए, आंदोलन होने चाहिए, चाहे वो लड़की मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, क्योंकि लड़की लड़की है, इज्जत इज्जत है, चाहे वो हिंदू लड़की की इज्जत हो चाहे मुसलमान लड़की की इज्जत हो, लड़की की इज्जत तो इज्जत ही है। मोदी जी की सरकार ही दिखती है आने वाले टाइम में, क्योंकि वो काफ़ी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा करा है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं तो आम आदमी को खैर सपोर्ट करती हूँ, हम तो उसी को हमेशा वोट देते हैं। जनता कर रही है तो ये उनका अपना वो है, ओपिनियन है, तो कर रही है तो ठीक है। बाकी तो मैं कह रही किसी की भी सरकार आए, हमारे देश का कानून इतना सख्त होना चाहिए कि हमारे देश में किसी भी लड़की के साथ कभी कुछ गलत ना हो, चाहे वो हिंदू की लड़की हो चाहे मुसलमान की लड़की हो। हमारे देश का कानून इतना सख्त होना चाहिए कि अगर कोई लड़का, कोई युवा अगर लड़की के साथ कुछ गलत करता है तो उसके मन में खौफ होना चाहिए कि अगर मैं इस लड़की के साथ गलत करूंगा तो मुझे इतनी सख्त सजा मिलेगी कानून की तरफ से। पेरेंट्स को रखनी चाहिए, लेकिन कुछ बाहर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए, कुछ घर का भी अच्छा होना चाहिए, दोनों तरफ से ही होता है।
बाहर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अभी थोड़ा बेटियां आजकल पढ़ लिख रही हैं, घर से बाहर भी जाएंगी, अपने कुछ काम से भी जाएंगी, तो घर बाहर का माहौल भी फ्रेंडली माहौल होगा तो लड़कियां बता पाएंगी ना पेरेंट्स से किसके साथ घूम रही हैं, किसके साथ बैठ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, कहीं और जा रही हैं। मैं भी ये कहती हूँ आजकल छोटी छोटी बेटियां बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, पढ़ाई झढ़ाई करती नहीं है, पढ़ाई से ध्यान हटा लेती हैं। उनको पहले अपना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड से मैं बोलने वाला हूँ, देवभूमि से। जो हमारे यहाँ पे आजकल जो भविष्य है बच्चों का, वो हमारा अंधकार में पड़ चुका है। जी सर, जो आने वाले टाइम पे हमें रोजगार चाहिए बच्चों का भविष्य के लिए, किसी का भी हो, आपका हो, हमारा पूरा हिंदुस्तान का। जी सर, इस पे कोई मुद्दा नहीं मैं उठाता। आपसे बात करता हूँ रोजगार पे। मैं उत्तराखंड में गया, काफी करीब से मैंने पहाड़ियों को देखा। 2 बार घोटाला हो चुका है, पेपर उसमें, पुलिस उसमें, और ये जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं सर, एक गरीब घर का, उस चीज़ को आप सोच रहे हो, और फिर ये मुद्दा भटकाते हैं बीजेपी और कांग्रेस। हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा हिंदुस्तान एक है। हम ये करेंगे रोजगार के लिए, कल के दिन पे बच्चों के पास क्या है? रोजगार तो तब बचेगा ना जब बाहर के लोग आके आपका रोजगार छीन लेंगे, गलत तरीके से वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे। बाद में क्या बोलते हैं, आने वाले टाइम पे बच्चा जो एक गरीब घर से लोन लेके कर रहा है, उसका जीवन क्या हो रहा है? तो आपके सवाल का जवाब यूथ देगा। देखिए 18 राज्यों में सरकार है विपक्ष की, ठीक है, 18 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। वहाँ महंगाई और बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये वहीं पर बात करते हैं जहाँ नरेंद्र मोदी आ जाते हैं। 2014 से पहले 4 ई-कॉन सेंटर थे, आज 100 से ज़्यादा है, ठीक है। भारत मोबाइल के उत्पादन में क्या नाम है, किस नंबर पे था? दूसरे नंबर पे है। ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कहाँ पर था? 5वें नंबर पे। ये सारी देश को देखना चाहिए। यूपीआई में भारत किस ट्रांजैक्शन पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ये देखें। हमारा यूपीआई अलग अलग देश में लोग खरीद रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी को। तो भारत हर तरीके से बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था हो, वैज्ञानिक हो, किसान हो, किसानों को 8,000 रुपये देना 4 किस्तों में, ये मोदी जी ने संभावना किया। सुनिए, राहुल गांधी तो मुस्लिम लीग को क्या नाम है, अरे सेकुलर मानते हैं, और बजरंग दल को कम्युनल। हैरानी की बात है कि वो मुस्लिम लीग जिसका फर्स्ट पार्ट पाकिस्तान बनाता है, सेकंड पार्ट अब क्या बनाएगा वो पूरा देश देखेगा। तो राहुल गांधी तो गिर चुके हैं, इतना कम्युनल में गिर चुके हैं कि भारत को पूरी तरीके से गिराना चाहते हैं। अल्पसंख्यक के साथ किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा। दलित को अगर ये कहते हैं कि भारत ही राज्य में पहला जो राष्ट्रपति बना वो रामनाथ कोविंद बना, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। आदिवासी को पहला जो बनाया वो किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने किसको बनाया? आप पूरा देश जानता है। तो ये हैरानी की बात है, ये अरे दलित, अरे वंचित, अल्पसंख्यक, इसको लेकर अपना वोट बटोर रहे, उसके तो सलाह कुछ नहीं कर रहे। इस टाइम पे मोदी जी के राज में 9 सालों में उनका विकास सबसे ज्यादा हुआ है। वो विकास होने नहीं दिख रहा, वो उनको इसलिए नहीं दिख रहा ना क्योंकि उनका जो नफरत का दुकान है वो मुस्लिम लीग पे आके रुक जाता है, पीएफआई पे आके रुक जाता है, ठीक है। पर वो उनको वहां दिखता है बजरंग दल में। जब आज रेलवे का क्या नाम है दुर्घटना हुई तो वहाँ बजरंग दल के आरएसएस के कार्यकर्ता पहुंचकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। पर वही पीएफआई के क्या नाम है आतंकवादी, वही मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता ट्रेन पलटने की कोशिश करते हैं। वो लोग, अब बताइए ना, कम्युनल कौन है और कौन नहीं है? बजरंग दल का कार्यकर्ता हमेशा जिहादियों से अपनी बहन बेटियों की रक्षा करता है, राष्ट्र सर्वोपरि कार्य करता है। आरएसएस हमेशा से कार्य करता हुआ दिखा है, पर ये कहीं पर नहीं दिखता। पीएफआई, भारत में जितने भी दंगे हुए उसमें पीएफआई का नाम सबसे पहले आता है, मुस्लिम लीग का नाम आता है, पर इनका नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि ये भारत को सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए जो राहुल गांधी है ना, वो गिरे हुए सोच के साथ कार्य कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो कुछ सोच रहे हैं कि क्या नाम है कर लें, पर ये विपक्ष में जो बैठे नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ई ना चल वो कह रहे हैं तुम कैसे ले लोगे क्या नाम है मुस्लिम वोट, हम लेंगे। तो ये समझ लो मुस्लिम वोट ना इनको मिलेगा ना उनको मिलेगा, आखिरी में आके मोदी जी को मिलेगा। क्योंकि मुस्लिम औरतें खुश हैं, 3 तलाक मोदी जी ने हटाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोदी जी खत्म करेंगे, अल्पसंख्यक दर्जा मोदी जी खत्म करेंगे। कभी कीचड़ में कुत्ते भी खेल जाते हैं तो क्या हो गया? कुछ कभी कभी कीचड़ में कुत्ते खेल गए तो क्या हो गया? और 2024 में देखना, जब कमल खिलेगा तो ऑटोमेटिक वो कुत्ते खुद ही बिल बिला के इस्तीफा